अगर बीच में अगर जैसे सपोज करो कोई गवर्नमेंट फॉर्म की गई है ना, तो विद इन 5 ईयर्स, अगर 5 साल से पहले किसी भी जैसे अगर पार्टी जैसे अगर पार्टी के पास मेजोरिटी अगर खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना। तो बीच में भी इलेक्शन हो सकते हैं। अगर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे स्टेट में सीएम हो गया, है ना, और कंट्री में पीएम हो गया, अगर उसके कार्यकाल से पहले, है ना, जो उसका कंप्लीट 5 ईयर्स टर्म है उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं, है ना। और इसको कंडक्ट कराने का कार्य किसका है, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है ना। और इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बिना किसी पार्टी के दबाव के, बिना किसी पार्टी के हस्तक्षेप के, है ना, और गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के अपना काम फेयरली करता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या था कि अब इसमें इलेक्टोरल सिस्टम में, पॉलिटिक्स में भी जैसे सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इक्वल राइट्स हो, है ना। तो कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा या हमारे संविधान में शुरू से ही कुछ ऐसे जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं, उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC ST है, उनको भी इसमें इलेक्टोरल सिस्टम में समान अधिकार मिले, इक्वल राइट्स मिले, इसलिए उसका भी उल्लेख किया गया है। तो जैसे आर्टिकल 331, 332, अब 330 से लगा लो, 330 से और 338 तक, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो विधानसभा में, जैसे विधानसभा हो गई, उसमें भी SC ST को आरक्षित सीट है ना, रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरह से लोकसभा में भी जो SC ST है और उनको आरक्षण दिया गया है ना। तो ताकि जैसे अगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टोरल सिस्टम में भी कोई पिछड़ा ना रहे, है ना, सभी को समान अधिकार मिले, क्योंकि जब पहले था तो इक्वलिटी नहीं थी, ठीक है। अब इसी वजह से इसमें क्या किया गया है, संविधान जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उस समय तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि सभी वर्ग के सभी लोगों को किसमें, गवर्नमेंट फॉर्म करने में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, है ना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस वजह से ही क्या किया गया था कि SC ST को विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही उनके लिए फिक्स रिजर्व सीट रखी गई है ना। कि जैसे विधानसभा हो गई, अब जैसे सपोज करो राजस्थान में 200 सीट्स हैं, ओके, तो SC की सीट भी रिजर्व होंगी, है ना, और ST की सीट भी रिजर्व होंगी, ठीक है। इसी तरह से लोकसभा के इलेक्शन में भी SC की सीट रिजर्व होती हैं, है ना, और ST रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट भी रिजर्व होती हैं, है ना। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। ये किस लिए किया गया था, इक्वलिटी के लिए, है ना, ताकि इक्वलिटी रहे, है ना, और सभी लोगों की, जो हमारे देश के सभी वर्ग के, सभी जाति धर्मों के लोग हैं, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन रहे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। तो इस वजह से ही जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है वो किया गया था, ठीक है। उसके बाद अब कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा 8 तक, एक तो है जैसे 332 में जो है वो आपके विधानसभा में है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, असेंबली, उसमें क्या दिया गया है, SC ST को आरक्षण दिया गया है, SC और ST को आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है। उसी तरह से 330 में क्या किया गया है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, है ना, एंग्लो इंडियंस को क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया है ना, 333 में। इसी तरह से 334 और आगे 335 में लोकसभा में भी SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है ना, और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। ये आर्टिकल्स हैं, आपको याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है बेटा इनको, है ना, ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। बस आप तो इतना याद रखो कि गवर्नमेंट, इक्वल गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में सभी लोगों की एक तरह से इक्वल भागीदारी हो, सभी की पार्टिसिपेशन हो, सभी का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी वजह से क्या किया गया था
कि सभी वर्गों को आरक्षण दिया गया था, क्योंकि कुछ शुरू से ही क्या था, कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, कास्ट विशेष से, धर्म विशेष के आधार पर लोगों के साथ जैसे भेदभाव होता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, ताकि उन किसी भी वर्ग को ऐसा ना लगे कि हमारी जो है एक तरह से भागीदारी नहीं है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, है ना, तो इसी वजह से क्या किया गया था, एससी और एसटी को विधानसभा में भी और लोकसभा में उनके लिए रिजर्वेशन फिक्स किया गया है ना। जैसे राजस्थान में 200 सीट्स हैं, तो अराउंड 25 सीट्स तो किसके लिए हैं, एसटी के लिए, और 34 सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, एससी के लिए, है ना। तो हमारे यहाँ राजस्थान में 34 सीट्स तो अराउंड किसके लिए, एससी वर्ग के लिए रिजर्व है, और 25 जो सीट्स हैं वो एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है ना। इसी तरह से सारे स्टेट्स में इसी तरह से कैटेगराइज किया गया है बेटा, है ना। तो ये चीज, और इसी जैसे जिस तरह से हम किसमें करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन दिया गया है, उसी तरह से लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी लोकसभा सीट्स को भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, रिजर्व सीट्स उसमें भी डिवाइड है, ठीक है। और किसमें पहले कितनी सीट है, टोटल 543 सीट है लोकसभा में। राजस्थान में कितनी सीट है पता है आपको, राजस्थान में कितनी, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, क्योंकि देखो हम इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें अपने स्टेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि कितनी असेंबली है हमारे में, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ राजस्थान में। नहीं पता किसी को? मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें और कितनी विधानसभा सीट्स हैं? एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? अभिषेक, आवाज आ रही है? पता है बेटा? देखो लोकसभा, राजस्थान में लोकसभा में 25 सीट्स हैं, है ना। विधानसभा में कितनी बताई मैंने, 200 सीट्स, और राज्यसभा में है हमारे 10 सीट्स, ठीक है। क्या बेटा? राज्यसभा में 10 सीट राजस्थान